तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अनिल शुक्ला फिर से आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ है। इस बार हम लोग मुग़ल काल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा है। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के सामने उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसमें ऑप्शन नंबर सैयद वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोदी वंश, क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और लोदी वंश की इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था और बाबर की विजय हुई थी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का उपयोग किया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। ओके। ऑप्शन नंबर चौथा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भारत में प्रथम बार ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा ही आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी एक जो है अकबरनामा का ही एक भाग है, जो कि अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो कि हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जो कि ये उत्तर भारत का शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। अकबर ने ही दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। यह 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि सभी धर्म को समरूप रखा गया था, जिसमें सभी धर्मों को आने की इजाज़त थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर। तानसेन जो थे यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका पूरा नाम जो था रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन ए है उर्दू, हिंदी, अरबी या फ़ारसी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ़ारसी, क्योंकि मुग़लों की राजभाषा फ़ारसी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर, क्योंकि अकबर एक प्रगतिवाद सोच का शासक था। उसने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उसने ही सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि किस युद्ध से भारत में
मुगल राज्य की नींव पड़ी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया था। उसी युद्ध के उपरांत मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अबुल फजल अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अबुल फजल अकबर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो नवरत्नों में से एक थे। ठीक, उन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना भी की थी और वो 3 खंडों में विभक्त था, और जिसमें का अंतिम एवं तीसरा खंड आईने अकबरी भी था। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रशासनिक सुधार, क्योंकि शेर शाह ने अपने पूरे साम्राज्य के अंतर्गत पूरे साम्राज्य को अपने 47 सरकारों में विभक्त किया हुआ था, इसीलिए वह अपने प्रशासनिक सुधार की महानता के लिए माना जाता था, और उसी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। उसने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रज़्मनामा, क्योंकि महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल शासक अकबर के आदेश पर ही बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज़्मनामा नाम से लिखा था, जो महाभारत फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहादुर शाह द्वितीय भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और वह उर्दू के जाने माने शायर भी माने जाते थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध के हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार हो गया है, उन्हें म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इबादत खाना, क्योंकि इबादत खाना मतलब कि आराधना घर या तो पूजा गृह, जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। यह एक मीटिंग रूम था, जो कि मूल रूप से यह मतलब जैसे बोले जाते सुन्नी मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अकबर के शासनकाल से, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा, और जो तुलसीदास जी थे उन्होंने 1574 ईस्वी से रामचरितमानस लिखना आरंभ किए थे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि हुमायूं का शासनकाल कितने वर्ष रहा था। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हुमायूं का शासनकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहा था। और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।